अच्छा, आज का लेक्चर कंप्यूटर की शॉर्ट की के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर सब इंस्पेक्टर का जो 40 नंबर का कंप्यूटर है, उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्टकट से रिलेटेड भी होते हैं। तो पिछले लेक्चर में स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, हम कैसे शॉर्टकट कीज को कैसे याद कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा शॉर्टकट कीज हैं, याद नहीं रहती, तो उसका क्या तरीका है। तो आज कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादातर जो शॉर्टकट कीज हैं, जितनी हम आज करेंगे, सारी तो नहीं कर सकते, जितनी आज करेंगे वो आपको अच्छी तरह याद हो जाए। सर ऑफिस वाला जो स्टार्ट किया था वो कंप्लीट कब करेंगे? जो कल स्टार्ट किया था। हाँ, वो हम आज के लेक्चर के बाद अगला लेक्चर उस पर करेंगे। फिर हमने ऑफिस स्टार्ट किया था, एमएस वर्ड का भी स्टार्ट हमने कर दिया था, तो उसी से रिलेटेड ही है। हम कंप्यूटर पे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, शॉर्ट कीज की, और इसको याद करने के लिए भी मेथड आपको बताता हूँ। अच्छा, आज हम कंट्रोल के साथ। अच्छा, शॉर्ट कीज के बारे में करने से पहले आपको कीबोर्ड का पता होना चाहिए। कीबोर्ड आपको याद होना चाहिए सारा। पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे पिछले पेपर में उसमें था कि परसेंटेज का साइन कैसे। हालांकि टाइपिंग मेरी अच्छी है, बड़े अच्छे से मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, तो ऐसे टाइपिंग में आमतौर पे कीबोर्ड देखे बगैर करते हैं। परसेंटेज का साइन हम वो कर लेते हैं, तो कौन सी की के ऊपर होता है। शिफ्ट 5 के ऊपर होता है, 6 के ऊपर होता है, 7 के ऊपर होता है। मोस्टली मुझे याद थे ऊपर वाले, तो ये एक मिक्स हो रहा था, तो ये क्वेश्चन इस वजह से गलत हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए किस की के ऊपर कौन सा मेन अल्फाबेट है या मेन नंबर है, और कौन सा है जो शिफ्ट के साथ आएगा। हर की के ऊपर, कीबोर्ड की जितनी कीज है ना, हर की के ऊपर दो दो नंबर लिखे होते हैं। जैसे ए है, और शिफ्ट ए क्या होता है, स्मॉल ए, और दूसरा कैपिटल ए। ठीक है, कैप्स लॉक लगा हो तो ये उलट हो जाता है। इसी तरह वन के ऊपर क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है। वैसे लिखेंगे तो वन आएगा, और शिफ्ट के साथ लिखेंगे तो एक्सक्लेमेटरी मार्क मार्क होगा। दो के ऊपर एट द रेट ऑफ होता है। ठीक है, तीन के ऊपर हैश साइन होता है, चार पे डॉलर होता है, पांच पे परसेंटेज होता है। ऐसे ही है ना। छह पे हैट साइन होता है, सात पे एंड एम्परसेंट साइन जिसको कहते हैं, आठ पे स्टेरिक होता है, नौ पे पैरेंथेसिस जो है स्टार्ट होती हैं, 10 पे बंद होती हैं। फिर उसके बाद माइनस होता है आगे। 10 तो नहीं होता, जीरो करेक्ट है। जीरो से आगे फिर माइनस होता है, और फिर प्लस और इक्वल होते हैं इस नंबर पे। तो कीबोर्ड थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट कीज के बारे में बात करेंगे। आमतौर पे कंप्यूटर के लिए हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज करते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, क्यूटरी कीबोर्ड भी जिसको कहते हैं। इसके पहले जो अल्फाबेट हैं QWERTY होते हैं, जिसकी वजह से इसको क्यूटरी कीबोर्ड कहते हैं। इसका एक एडिशनल होता है न्यूमेरिक पैड, वो सम टाइम होता है लैपटॉप्स में, सम टाइम नहीं होता, लेकिन वैसे कीबोर्ड में होता है। तो इसके जो शॉर्टकट कीज हैं वो इसके मॉडिफायर जो होते हैं ना, उन मॉडिफायर के साथ होते हैं। मॉडिफायर होता है कि जिन कीज का इटसेल्फ कोई काम नहीं होता, कंट्रोल है, आल्ट है, शिफ्ट है, इनका कोई काम नहीं होता, लेकिन ये कम्बिनेशन के साथ काम करती है। तो ज्यादा शॉर्टकट कीज इन्हीं मॉडिफायर्स के साथ होती है। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ क्या होता है, कीबोर्ड के सबसे ऊपर फंक्शन कीज होती है। यहाँ एस्केप का बटन होता है। एस्केप मैंने लिखा है, शायद ऑन क्लास को ना नजर आ रहा हो, छोटा हमने लिखना है इसमें। इसके बाद F1 से लेके F12 तक। F4 का एक ग्रुप होता है, F5 से आगे दूसरा ग्रुप होता है। F9, F10, F11, F12, ये फंक्शन कीज होती है। इन सब कीज का भी एक एक अलग अलग काम होता है। शॉर्ट कीज को लेके आपने एक तो ये बात माइंड में रखनी है कि हर शॉर्ट की हर एप्लीकेशन के लिए नहीं होती। जो भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, हर इंटरफेस के लिए अलग शॉर्टकट कीज का बिहेवियर होता है। कोई शॉर्टकट की होती है, फॉर एग्जांपल कंट्रोल क्यू है, अगर वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम करेंगे तो फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए होता है। कुछ एप्लीकेशन में होता है, वो एप्लीकेशन को क्विट करने के लिए भी कंट्रोल क्यू इस्तेमाल होता है। तो इस तरह जो एप्लीकेशन खुली हुई है, उस पर डिपेंड करता है कि उसने क्या बिहेव करना है उस शॉर्टकट की ने। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला होगा या PDF फाइल खोली हुई है,
तो कंट्रोल पेज आप क्या होता है, एक स्क्रीन ऊपर जाने के लिए और एक स्क्रीन नीचे आने के लिए होता है। ठीक है, जब ब्राउजर खुला हो तो कंट्रोल पेज आप इस वाले लेफ्ट साइड वाले टैब और राइट साइड वाले टैब में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। टैब खुले होते हैं ना एक से ज्यादा ब्राउजर में, आपने गूगल भी खोला हुआ है, जीमेल भी खोला हुआ है, साथ फेसबुक भी कुछ खोले हुए हैं टैब, तो उनके दरमियान जो है ना आगे पीछे करने के लिए कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन इस्तेमाल होता है। तो ये बात आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि शॉर्टकट कीज का बिहेवियर एप्लीकेशन के हिसाब से डिफरेंट होता है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन पे वो शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कंट्रोल सेमीकोलन है, एक्सेल में करेंगे तो डेट आएगी। ठीक है, और कुछ ऐसी कीज हैं जो एक्सेल में करें तो और होता है, शिफ्ट F3 है, वर्ड में करेंगे तो केस चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सेल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये फंक्शन कीज है, कीबोर्ड के ऊपर होती हैं। इससे नीचे कौन सी रो होती है, न्यूमेरिक कीज होती हैं। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती हैं, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं ताकि ऑनलाइन क्लास को भी नजर आ जाए। पहली पहली की आमतौर पे यहाँ पे ये टिल्डा साइन होता है, ये वाली होती है। ठीक है, उसके बाद 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 माइनस और अंडरस्कोर प्लस और इक्वल, और यहाँ पे क्या होती है, बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस का ये वाला निशान बना होता है, समझा, बैक स्पेस नहीं लिखा होता। इस तरह बैक साइड पे जो निशान होता है वो बैक स्पेस का निशान होता है, इस तरह फॉरवर्ड एरो जो होता है ये टैब का निशान होता है, और इस तरह जो एरो होता है ये किसी का निशान होता है, एंटर का। अगर आपने कीबोर्ड इस्तेमाल किया हो तो ये एंटर का निशान। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी रो में कीज होती हैं, सबसे पहली की क्या होती है, टैब। ठीक है, टैब स्पेस, टैब क्या होता है, एक वर्ड एडिटर में स्पेस की कलेक्शन होती है कि वो आप सेट भी कर सकते हैं। कल जो मैंने बताया था कि 8 स्पेसेस एक टैब से आगे जाएं, 10 स्पेसेस स्पेसेस जाएं, 5 स्पेस जाएं, कितनी स्पेस आगे जाएं टैब दबाने से। और अगर विंडो में हम टैब को इस्तेमाल करें तो टॉगल करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपके पास फॉर एग्जांपल माउस नहीं है, आपने स्टार्ट मेन्यू पे एक आइकन है उस पर जाना है, या स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, या वो फोल्डर खुला हुआ है उसके फोल्डर के बैक वाले बटन पे जाना है, फाइल पे जाना है, उसके अंदर जो कंटेंट है उन पे जाना है। ठीक है, या उसको क्लोज करने की तरफ जाना है, माउस नहीं है तो कैसे क्लोज करेंगे। तो उसके साथ क्या होता है, टैब के साथ वो कंट्रोल आपका शिफ्ट करता रहता है डिफरेंट चीजों पे। ठीक है, टैब से आगे क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, क्वेट्री, इसकी वजह से इस कीबोर्ड को क्वेट्री कीबोर्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टार्ट होते हैं इस तरह होते हैं। नेक्स्ट आगे आगे क्या होता है, वाई के बाद यू आई, ओ। यू आई ओ, ओ आएगा सर, फिर पी आएगा, फिर ब्रैकेट सिंबल आएंगे। पी, और इसके बाद क्या अब आता है, ब्रैकेट सिंबल, ब्रैकेट ब्रैकेट आती है, सिंबल। एंगल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट स्टार्ट की होती है। ठीक है, और करली ब्रैकेट और एंगल ब्रैकेट क्लोज करने की होती है। ठीक है, ये फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज, ऑनलाइन क्लास आपको नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ ये वाला। जी सर आ रहा है। ठीक है, जी सर आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट रो में आ जाए। इस रो को कहते हैं होम रो, इसको टॉप रो कहते हैं, इसको होम रो कहते हैं, इसको बॉटम रो कहते हैं। टाइपिंग आप करते हैं तो ये चीजें शायद आपने पढ़ी हो। ये वाली होम रो है, इसमें कैप्स लॉक होता है, सबसे पहले कैप्स लिखा होता है या कैप्स लॉक पूरा लिखा होता है। इसके जो बटन होते हैं वो होते हैं ए एस डी एफ जी एच जे के एल और सेमीकॉलन। ठीक है, ये इसकी आगे शॉर्टकट कीज होती हैं, सेमीकॉलन से आगे फिर कोटेशन मार्क्स वाली की भी होती है, और यहाँ पे क्या होता है, एंटर। नीचे वाली रो में
नीचे वाली रो में शिफ्ट होती है दोनों साइड पे। शिफ्ट शिफ्ट का ऊपर की तरफ एरो होता है। चारों एरो मैंने आपको बता दिए हैं। जो इस साइड पे एरो टैब का होता है, शिफ्ट का ऊपर वाली साइड पे एरो होता है। मोबाइल पे आमतौर पे शिफ्ट नहीं लिखा होता, टॉप हेड एरो बना होता है सिर्फ, जिससे आपको पता चलता है कि ये क्या है, ये शिफ्ट है। ठीक है, हाँ कीबोर्ड पे देखें, मोस्टली कीबोर्ड पे बना भी होता है इस तरह का एरो, और या इस तरह का आपके मोबाइल के कीबोर्ड पे बना होता है शिफ्ट, कैपिटल लिखने के लिए, बड़ी एबीसी में लिखने के लिए। दोनों तरफ ये होते हैं। शिफ्ट जो मॉडिफायर है ये क्या होता है, दोनों तरफ होता है। ठीक है, शिफ्ट के नीचे क्या होता है, CTRL का मतलब है कंट्रोल की। कंट्रोल की होती है जिसको CTRL कहते हैं। अच्छा, कंट्रोल के साथ यहाँ पे कौन सी की होती है, ये डिफरेंट होती है। लैपटॉप में FN की भी होती है, फंक्शन, मतलब लैपटॉप पे कोई मल्टीमीडिया बटन वगैरह परफॉर्म करने के लिए FN की भी एक एक्स्ट्रा की होती है, तो आमतौर पे बाकी कीबोर्ड्स में नहीं होती। तो या यहाँ पे विंडोज की होती है। ये कंट्रोल की अगर एप्पल आप यूज करते हैं, एप्पल में कंट्रोल की जगह पे कमांड की होती है, काम सेम ही होता है। तो यहाँ पे कौन सी की होती है, विंडोज। विंडो की। विंडो होती है, इसके साथ आल्ट। ठीक है, कि आगे फिर इसके स्पेस बार होता है लंबा। आल्ट भी दोनों तरफ की होती है, आल्ट भी दोनों तरफ होता है, कंट्रोल भी दोनों तरफ होता है, और शिफ्ट भी दोनों तरफ होता है। ठीक है, इसके दरमियान एक मेन्यू ऑप्शन की होती है, जो आमतौर पर राइट क्लिक करके जो ऑप्शन आते हैं ना, तो माउस के बगैर अगर वो करने हो तो इस पे राइट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और सम टाइम यहाँ को मल्टीमीडिया की भी कीज आ जाती हैं, वरना यही कीज होती हैं। ये वाली हमने रो लिखी नहीं, सर ये जो ALT GR की होती है ये कौन सी होती है? ये राइट साइड वाली। इसके ऊपर शायद GR लिखा होता है, इसका क्या हाँ, मतलब होता GR लिखा है? होता है। ये कुछ एप्लीकेशन में डिफरेंट काम परफॉर्म करती है। कुछ ऐसी शॉर्ट की होती हैं जिसमें ALT GR के साथ वो काम करेगी। गेमिंग में या डिफरेंट काम में इस आल्ट का अलग काम होता है, जो राइट साइड वाला आल्ट होता है। ठीक है, ZXCVB ऐसे ही होते हैं ना, एन एम। NM, उसके बाद कॉमा होती है। ठीक है, कॉमा और लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, उसके बाद फुल स्टॉप और राइट एंगल ब्रैकेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क की होती है। और ठीक है, स्लैश। क्वेश्चन मार्क या स्लैश। स्लैश। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है कीबोर्ड की कीज। अगर आपने पहले नहीं याद की थी तो अब हमने साथ ड्रा कर लिया, तो शायद आपको लग रहा हो कि इतना मुश्किल नहीं है कीबोर्ड, मोस्टली चीजें आपको याद हो गई होंगी। इसके बाद हम बेसिकली हमने कहा बात शॉर्टकट कीज की करनी है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। 1 के साथ क्या होता है, शिफ्ट के साथ अब क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है। ठीक है, 2 के साथ क्या होता है, @ऑफ। 3 के साथ हैश साइन या नंबर साइन होता है। 4 पे डॉलर साइन होता है। 5 पे परसेंटेज। 6 पे हैट साइन, ये ऊपर वाला उल्टा वी जिसको होता है। 7 के ऊपर एम्परसेंड साइन, एंड साइन भी जिसको कहते हैं। 8 के ऊपर स्टेरिक, स्टार। मल्टीप्लाई की जगह पे स्टेरिक इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में। आप कंप्यूटर में अगर 2 × 3 लिखना है तो ये 2 स्टेरिक 3 लिखते हैं। मल्टीप्लाई लैंग्वेज में कहीं भी ये नहीं यूज होता, क्योंकि ये एक्स से रिजेम्बलेंस रखता है, फिर एक्स ही लिखना पड़ता है। अगर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखना हो तो ऐसे लगेगा 2x या 3x लिखा होगा, तो इसलिए कंप्यूटर में स्टेरिक ही इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई आपने करना हो, इसके न्यूमेरिक पैड पे कैलकुलेशन करनी हो, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक दबाना पड़ता है, डिवीजन के लिए ये दबाना पड़ता है। ये राइट वाला होता है और इधर लेफ्ट वाला होता है, स्लैश जो होता है। ठीक है, दोनों तरफ ये किए जा सकते हैं। 9 के ऊपर ब्रैकेट स्टार्ट होती है, पैरेंथेसिस कहते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। जो स्मॉल ब्रैकेट है इनको पैरेंथेसिस कहते हैं,
इन ब्रैकेट को करली ब्रेसेस कहते हैं और इनको एंगल ब्रैकेट कहते हैं। सर ये सब इंस्पेक्टर के एग्जाम जो है वो डिले होने जा रहे हैं। और नहीं, अभी कोई इसका इम्कान नहीं है। इसका एक हल हो सकता है कि आप भी वो मुजाहरों में शामिल हो और उन मुजाहरों को अगले हफ्ते तक ले लें। ठीक है, तैयारी छोड़ के आप लोग अगर ये काम करें तो शायद हो जाए। ठीक है, लेकिन सर अगर पुलिस ने पकड़ लिया फिर परमानेंट डिले हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो परमानेंट डिले हो जाएगा। हाँ, पुलिस के हाथ नहीं आता लेकिन ना। सर एसडीओ लेकिन सर एसडीओ को तो वो डेट एक्सटेंड हो चुकी है एसडीओ की। एसडीईओ की होगी क्योंकि कल था उसका, कल था। आज गैर यकीनी सूरत हाल है, कल तक कोई पता नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने किया। कल अगर ना रास्ते ओपन हो तो फिर परेशानी हो जानी थी ना। तो आपका अभी देर है। अच्छा, 9 पे क्या होती है? ब्रैकेट स्टार्ट। 0 पे ब्रैकेट बंद होती है। इस पे वैसे माइनस का साइन होता है, डैश या माइनस जिसको कहते हैं। शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर आता है। इसमें प्लस का साइन होता है, शिफ्ट के साथ क्या आता है? इक्वल का साइन आ जाता है। ये बैक स्पेस है। ठीक है। अच्छा, अब ये यहां से नजर आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे इसका अगला पोर्शन होता है जहां पे आमतौर पे क्या होती है? कर्सर कंट्रोल कीज जिनको कहते हैं। कर्सर कंट्रोल कीज होती हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे एरो कीज होती हैं। ठीक है, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, राइट एरो और अप एरो, इनको एरो कीज कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मजीद इसकी 6 जो हैं कीज होती हैं। यहाँ पे क्या होता है? डेल, यहाँ पे इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे पेज डाउन और यहाँ पे पेज अप। दरमियान में क्या होता है? होम एंड एंड। होम एंड। एंड कहाँ पे होता है? कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में एंड नीचे होता है। लैपटॉप में तो यहाँ नहीं है। एंड नीचे है और होम ऊपर होता है। ऊपर है। होम ऊपर होता है। ठीक है। इसके ऊपर 3 इंडिकेटर्स होते हैं। 1 2, इनको क्या कहते हैं? इंडिकेटर लाइट्स होती हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। ये किसकी होती है? नम लॉक की। ये कैप्स लॉक की। और ये स्क्रॉल लॉक। अब जो कीज हैं स्क्रॉल लॉक, 3 और कीज होती हैं। एक स्क्रॉल लॉक, एक प्रिंट स्क्रीन और एक क्या होती है? नम लॉक तो होती है, एक और की होती है। ठीक है, वो यहां पे भी हो सकती हैं, यहां पे भी, कहीं भी हो सकती हैं। कौन कौन सी? पूरा कीबोर्ड ही बना लेते हैं यहाँ पे। यहां तक नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? थोड़ा सा हम स्क्रीन इधर कर। जी सर, आ रहा है। स्क्रॉल लॉक। ठीक है। और प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की होती है प्रिंट करने के लिए, मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए लैपटॉप का। ठीक है। वैसे ये स्टैंडर्ड कीज हैं। इसके अलावा वॉल्यूम की कीज भी होती हैं। डेल के कीबोर्ड है, उसमें वॉल्यूम का नाम भी बना होता है घुमाने वाला। तो मल्टीमीडिया बटन, नेक्स्ट का, प्ले का, इस तरह के बटन भी यहाँ पे बने होते हैं। हम सिर्फ स्टैंडर्ड कीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। सर प्रिंट स्क्रीन पहले नहीं आएगा, प्रिंट स्क्रीन पहले आएगा और पहले स्क्रॉल होता है, लॉक। समटाइम समटाइम बाद में होता है। ठीक है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, इसकी ऊपर जो कीज होती हैं, यहां से ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 8 9, ये कीज होती हैं। ठीक है। और
यहाँ पे इसकी एंटर की होती है। एक एंटर की ये होती है जिनमें न्यूमेरिक पैड नहीं होता, वो यही एंटर इस्तेमाल होती है, अदरवाइज ये वाली एंटर की इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर क्या होता है, प्लस की होती है, ठीक है। यहाँ पे जीरो की होती है और यहाँ पे पॉइंट होता है। जीरो की थोड़ी सी बड़ी होती है, ये अशारिया के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे नम लॉक होता है, ठीक है, और यहाँ पे स्टेरिक होता है, यहाँ पे डिवाइड का साइन, ठीक है। ऐसे ही है ना, ये डिवाइड पहले होता है समटाइम। डिवाइड पहले होगा सर। हाँ, स्टेरिक बात कर, इस तरह होता है ये। थोड़े बहुत को बटन की तरतीब आगे पीछे हो सकती है। समझ आ गई है कीबोर्ड की? जी सर आ गई है। एक तो इसके बारे में क्वेश्चन भी पेपर में सम टाइम आ जाता है कि पेपर में कौन कौन से हिस्से होते हैं। फंक्शन कीज का पिछले पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। जो ऊपर F1 से F12 तक ये फंक्शन कीज होती हैं, इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक पोर्शन इसका कीबोर्ड का, अल्फा न्यूमेरिक कीज। ये अल्फाबेट की होती हैं, ऊपर न्यूमेरिक कीज होती हैं, सारे पोर्शन को मिला के क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। इनको मॉडिफायर्स कहते हैं जो साइडों पे होते हैं। सर मल्टीप्लाई के साथ माइनस भी आता है। किसके साथ? यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, माइनस की लगाना हम भूल गए थे। अच्छा, इसको न्यूमेरिक पैड कहते हैं, इसको कर्सर कंट्रोल कीज कहते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स कहते हैं इनको। यही चीजें होती हैं आमतौर पे स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। अब हम आ जाते हैं शॉर्टकट्स की तरफ। कहाँ रखा है इसका? इधर ही हम शॉर्टकट कीज। सबसे पहले हम जो मॉडिफायर है कंट्रोल, कंट्रोल के साथ हम शॉर्टकट कीज लिखते हैं। सबसे ज्यादा शॉर्टकट कीज कंट्रोल के साथ होती हैं, इजीली इस पे हाथ चला जाता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है की कंट्रोल की शॉर्टकट की फॉर्म में, ठीक है। शिफ्ट, शिफ्ट का तो पर्पज आपको पता है। शिफ्ट के ये सारे शॉर्टकट तो आपको पता चल ही गए, जो मैंने रेड से लिखे हैं ये शिफ्ट के साथ आते हैं। इनको आपने याद कर लेना है, पेपर में आ चुका है। सब इंस्पेक्टर के पिछले 2000 पिछले से पिछले पेपर में आया ये परसेंटेज वाला, कंट्रोल शिफ्ट 5 वाला। तो आपने एक तो ये याद कर लेने हैं, पेपर में आ सकता है, ये कीबोर्ड आपके माइंड में होगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये शिफ्ट के साथ इसकी है। बाकी ये सारे जो अल्फाबेट्स हैं, इनके अगर कैप्स लॉक लगा हो तो शिफ्ट के साथ ये स्मॉल में लिखेंगी, अगर कैप्स लॉक ना हो तो शिफ्ट के साथ कैपिटल में लिखेंगी, और बाय डिफॉल्ट क्या लिखेंगी, लोअर केस में, छोटी एबीसी में, ठीक है। पेपर में जो शॉर्टकट आता है ना, CTRL प्लस ए, अगर ऐसे लिखा हो तो ये प्लस का कोई मकसद नहीं होता। इसका प्लस का मकसद होता है कि इसके साथ आपने इसको कंबाइन करना है। ये प्लस कंबाइन करने के लिए, पेपर में भी ऐसे ही लिखा आता है। अगर उसने पूछना हो कंट्रोल प्लस के साथ क्या होता है तो इसको ऐसे लिखा होता है, कंट्रोल प्लस प्लस। इससे क्या आता है, तो ये वाला प्लस किस लिए होता है? हाँ, अगर आ जाए कंट्रोल प्लस इक्वल, इसका क्या होता है? तो आपने इस प्लस को समझना है कि ये सिर्फ कंबाइन करने के लिए प्लस है, कोई इससे कंफ्यूज नहीं होना। कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता, उनको ये पता है कंट्रोल पी शॉर्टकट की है, वो समझते हैं कंट्रोल प्लस पी, ये पता नहीं किस चीज की शॉर्टकट की है, ठीक है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। हम पहले अल्फाबेट से स्टार्ट कर लेते हैं, ए से लेके जी तक। जो शॉर्टकट कीज हैं ये मोस्टली आपको आती हैं, जो नहीं भी आती वो आपको आ जाएंगी। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, सी, डी, ई, एफ, जी, जी के बाद क्या है, एच, आई, जे, के, एल, एम। आगे यहां लिख लेते हैं, एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, और आगे लिखा जा सकता है
U B W X Y Z। ठीक है। अच्छा, अभी आपको बड़ा आसान है, आपने इसमें से 5 या 6 कीज याद करनी है, बाकी सारी आपको याद हो जाएंगी। कंट्रोल ए का एक तो इसलिए भी याद हो जाएंगी आपको कि ये सारी हैं मिलती जुलती, जिस तरह नाम से जाहिर होता है उसी तरह उसकी शॉर्टकट कीज हैं। फॉर एग्जाम्पल ए से ऑल होता है ना, शॉर्टकट की क्या है? ऑल सेलेक्ट। सारा सिलेक्ट करने के लिए टेक्स्ट को, अगर आपने फोल्डर खोला हुआ है तो सारे उसके एटम, उसके अंदर जो सारी फाइलें हैं सारी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए इस्तेमाल होती है। तो ऑल से ही आपको याद रह जाएगी। बी भी नाम से जाहिर होता है, बी से बोल्ड। बोल्ड होता है टेक्स्ट को थोड़ा हाईलाइट मोटा कर देना। व्हाट्सएप में भी ये ऑप्शन है कि किसी वर्ड के दोनों तरफ स्टैरिक डाल दें या सिलेक्ट करें तो बोल्ड का ऑप्शन आ जाता है ना। बोल्ड नाम से जाहिर है, कॉपी सी से जाहिर है, सी से कॉपी बनता है ना। डी से क्या बनता है? डुप्लीकेट नहीं होता, फोंट। फोंट की विंडो ओपन करने के लिए, जो डुप्लीकेट की आपने बात की, एक्सेल में ये काम होता है, ऊपर वाले सेल को नीचे करना हो तो कंट्रोल डी दबा सकते हैं। ठीक है। एमएस वर्ड में क्या होता है, फोंट वाला जो मेन्यू है उसको ओपन करता है। कल मैंने ओपन भी करके दिखाया था। अभी हम इसको ना वन बाय वन चेक भी कर लेते हैं। ई क्या है? सेंटर अलाइन। ये हम ज्यादा एमएस वर्ड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं चीजों को, वर्ड एडिटर के। क्या? सेंटर अलाइन। पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ या लेफ्ट साइड पे अलाइन होता है, या राइट साइड पे अलाइन होता है, या सेंटर अलाइन होता है, या जस्टिफाइड होता है। 4 टाइप की अलाइनमेंट होती हैं। एक क्या होती है? ये लेफ्ट साइड से अलाइन। एक होती है राइट साइड से अलाइन। एक क्या होती है? सेंटर अलाइन, मतलब इधर भी जगह छोड़ी होगी, इधर भी सेंटर अलाइन होगा। और एक होती है जस्टिफाइड, का मतलब है सारी साइडों से बिल्कुल साथ साथ मिला होगा लिखाई लाइनों के साथ। तो सेंटर अलाइन ई से होता है, जस्टिफाइड जे से होता है, राइट अलाइन आर, कंट्रोल आर से होता है, लेफ्ट अलाइन कंट्रोल एल से होता है। सेंटर अलाइन ई से, एफ से फाइंड, जी से गो टू। जो चेंज है ना, मैं उसको बल्कि आपका वो करता जाता हूं, उसको हाईलाइट करते जाते हैं। डी ई, अभी तक 2 आई हैं जो चेंज है अपने नाम से। तीसरी एच आ गई है, ये रिप्लेस के लिए होती है, इसको भी निशान लगा दें। आई अटैलिक। अटैलिक ये भी व्हाट्सएप में ऑप्शन है, लिखाई जैसे लिखी हो ना, उसको ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करने के लिए, थोड़ा टेढ़ा करने के लिए जो उसका स्टाइल एक होता है उसको अटैलिक कहते हैं। जे जस्टिफाई, के हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए, वर्ड के किसी भी एमएस वर्ड में किसी भी वर्ड के ऊपर या किसी भी डिजिट अल्फाबेट के ऊपर एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं कि इसको क्लिक करने से कोई वेबसाइट खुल जाए, कोई दूसरी फाइल खुल जाए, वो आप हाइपर लिंक लगा सकते हैं। एल लेफ्ट अलाइन। एम किसके लिए सर ये होता है? लिंक वाली बात, जी क्या कह रहे हैं? सर ये लिंक वाली बात दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। हाइपर लिंक में अभी आपको लगा के दिखाता हूं। उस पे लिंक होता है कि एमएस वर्ड के अंदर आप कोई कोई बटन होता है, उस पे नीचे लाइन लगी होती है, कोई वर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है क्लिक हेयर टू ओपन फाइल। उस पर क्लिक करते हैं वो फाइल ओपन हो जाती है, उसको कहते हैं हाइपर लिंक। एम इंडेंट के अच्छा। लिए होता है। इंडेंट क्या होता है? पैराग्राफ के शुरू में, पैराग्राफ टेबल कुछ भी उसके मार्जिन से, अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो लेफ्ट से आगे उसकी इंडेंट जगह छोड़ के, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखा होता है ना। आमतौर पे जैसे आप पैराग्राफ लिखते हैं, पहली लाइन थोड़ी सी आगे करके लिखते हैं, उसको फर्स्ट लाइन या हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। ठीक है। तो जो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना होता है उसको इंडेंट कहते हैं, उसके लिए कंट्रोल एम होती है। अच्छा सर, ये जो MS वर्ड कंप्लीट कर लें जी। आगे है
कंट्रोल एन न्यू फाइल ओपन करने के लिए। एमएस वर्ड की फाइल खुली हुई है तो न्यू फाइल, कोई भी आप न्यू फाइल उसे ओपन कर सकते हैं। ओ से ओपन, पहले से कोई फाइल है तो ओपन करने के लिए। पी से प्रिंट, बड़ी मशहूर की है प्रिंट। क्यू किस लिए होता है, जो फॉर्मेटिंग है उस फॉर्मेटिंग को, जो पहले से फॉर्मेटिंग है उसको रिमूव करने के लिए, पैराग्राफ के अंदर जो फॉर्मेटिंग होती है। रिमूव फॉर्मेटिंग। सर एमएस ऑफिस में कितने एमसीक्यूज आएंगे ये कंप्यूटर के? ये पूरे जो एमएस ऑफिस में से तकरीबन आधे के करीब आपके एमसीक्यू इसी में से आएंगे। 40 हैं तो 20 इसमें से आ जाएंगे। आर होता है राइट अलाइन, ज्यादा पोर्शन 20 से सर भी ज्यादा काइंडली पोर्शन आता है पिछले पेपर्स में आया है। सर क्यों रिपीट कीजिएगा? एस होता है सेव के लिए। क्यू फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेटिंग हुई हुई है, मतलब आपने लेफ्ट अलाइन किया, राइट अलाइन किया तो उसको डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग पे ले जाता है, कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो जो पैराग्राफ है। टी होता है हैंगिंग इंडेंट। अच्छा सर, एग्जाम रीडा जो एप्लीकेशन है, वो जो वेबसाइट है, उससे आप कवर कर सकते हैं 40 आउट ऑफ 40 मार्क? नहीं, उससे सारे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, और उसके अंदर जितने क्वेश्चंस हैं हमारी बुक में उससे ज्यादा क्वेश्चंस हैं। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो किसी वेबसाइट पे और हमारी बुक में ना हो। तो अगर आप बुक वाले कर लें तो उम्मीद है उससे हो जाएगा, क्योंकि बुक के अंदर बहुत सारे सोर्सेज, वो तो एक वेबसाइट की आप बात कर रहे हैं। ये जो एग्जाम रीडा है या पाक एमसीक्यूज है, टेस्ट पॉइंट है, इन टेस्ट पॉइंट पाक एमसीक्यूज ने एग्जाम रीडा के एमसीक्यूज कॉपी किए हुए हैं सारे। अगर सारे एमसीक्यूज इनके डाउनलोड करके आप देखें तो सारे उसी के कॉपी है एग्जाम रीडा के, तो इनके पास कोई अलग से एमसीक्यूज नहीं है। तो एक तो वो तीनों वेबसाइट्स में से एक वेबसाइट आप करें जिससे भी आपने करने हैं। इसके अलावा पास्ट पेपर के वो करें, एनटीएस और जीआरई के जो पास्ट एमसीक्यूज हैं, कंप्यूटर के इंटरनेशनल टेस्ट होते हैं, उसके मैंने बुक में वैसे डाले हुए हैं। तो अगर आपके पास नहीं है, कुछ लोगों के पास, तो आप उससे कर सकते हैं उनको। पीडीएफ सर बुक पीडीएफ में मिल जाएगी या मतलब उसको परचेज करना ऑनलाइन? नहीं, पीडीएफ में नहीं होती। आपको टेस्ट अभी हम आपके बनाएंगे उसी में से, जितने एमसीक्यूज मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको डिवाइड करके 100 200 एमसीक्यूज के टेस्ट बना दूँ। आप हमारी ऐप पे वो टेस्ट दे सकते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ एक्सप्लेनेशन भी होगी। ऐप नेम बताइएगा मार्क्स सर। भी होते हैं। पाक एग्जाम के नाम से ही है प्ले स्टोर पे। सर ये अच्छा, टी वाला रिपीट कीजिएगा। अभी मुझे ये लेक्चर कंप्लीट करने दें। क्यों है फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए, ध्यान से एक दफा सुने। जितनी फॉर्मेटिंग आपने की है पैराग्राफ पे, तो उसको रिमूव करने के लिए दोबारा डिफॉल्ट पे ये हैंगिंग इंडेंट है। हैंगिंग इंडेंट होता है कि पहली लाइन का को छोड़ के बाकी पे इंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा है, कोई लाइन ऐसे लिखी है, अगला पैराग्राफ यहां से शुरू होगा, पहली लाइन पीछे होगी, बाकी सारा पैराग्राफ आगे होगा, इसको हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। इसके लिए टी इस्तेमाल होता है, कंट्रोल टी। कंट्रोल ये क्या है, यू अंडरलाइन के लिए। वी पेस्ट के लिए होता है। डब्ल्यू किस लिए होता है, सेव और क्लोज करने के लिए इमीडिएटली। आपको कोई भी इशू है, मतलब कोई लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, कोई और एरर कुछ आ गया, कंट्रोल डब्ल्यू दबाएं, फाइल सेव होके क्लोज हो जाएगी। ठीक है, वैसे आप फाइल को क्लोज करेंगे, वो पूछेगा आपने इसको सेव करना है कि नहीं करना, तो एक और स्टेप इसके लिए करना पड़ता है, तो कंट्रोल डब्ल्यू से वो भी नहीं करना पड़ेगा, वो सेव करके क्लोज कर देगा फोन। ठीक है, ये डब्ल्यू का पर्पज है। एक्स का पर्पज किसके लिए होता है, कट। वाई रीडू, और जेड अंडू। अच्छा, इसमें से मोस्टली तो आपको आते थे, आपने ज्यादा कौन से इसमें से कर लेने हैं। क्यू है, चेंज है, टी है, ठीक है, ये वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये चेंज है, ठीक है, ए चेंज है। जिन पे मैंने निशान लगाए हैं ना, ये ऐसे हैं जो अपने नाम से नहीं बनते, आमतौर पे कंफ्यूजन इन्हीं में होती है। और आप पेपर उठा के देख लें, अगर पूछेगा तो कंट्रोल का इन्हीं में से ही पूछेगा, ताकि जैसे को पूछ लेगा पेस्ट के लिए कौन सा है, कंट्रोल पी है क्या है, तो वो कहे पेस्ट पी से बनता है तो कंट्रोल पी कर दूं मैं। हालांकि वो प्रिंट के लिए होता है, पेस्ट के लिए क्या है, पी होता है। तो कोई कंफ्यूजन आ सकती है, तो इन्हीं में आ सकती है। ये 5-6 हैं
इनको आप देख लें, डी फॉन्ट के लिए होता है, ई सेंट्रल लाइन के लिए होता है, एच रिप्लेस करने के लिए होता है। ये एफ, जी और एच, इनमें से कोई भी की दबाएं तो सेम बॉक्स आता है, फाइंड एंड रिप्लेस वाला। लेकिन कंट्रोल एफ दबाएं वही बॉक्स होता है, फाइंड वाला टैब एक्टिव होता है, बाकी एक्टिव नहीं होते। जी दबाएं तो गो टू, गो टू का मतलब होता है एक फाइल के अंदर किसी स्पेसिफिक पेज पे जाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी 100 पेजेस की फाइल है, आप 64 पेजेस पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल जी दबा के 64 एंटर करें, वो 64 पे चला जाएगा। फाइंड को स्पेसिफिक वर्ड फाइंड कर सकते हैं, और रिप्लेस से ये बेसिकली होता है फाइंड एंड रिप्लेस, वो वर्ड को फाइंड करके उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नाम लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग 3, 4, 5 जगह पे गलत हो गए हैं, तो आप उस नाम को फाइंड में लिखें और रिप्लेस में सही वाला नाम लिखें। वो 100 दफा भी होगा तो उसको रिप्लेस कर देगा वर्ड उसके साथ। ठीक है, इसके बाद क्यू है, एन न्यू फाइल के लिए, ओपन, पी प्रिंट के लिए, क्यू फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए, हैंगिंग इंडेंट के लिए, वी पेस्ट के लिए होता है। ठीक है, डब्ल्यू सेव एंड क्लोज के लिए होता है, एक्स कट के लिए होता है। वैसे भी एक्स का साइन कट के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। अंडू और रीडू का क्या है, वाई और जेड अंडू और रीडू के लिए होते हैं। जेड अंडू होता है, अंडू भी पिछले पेपर में आया हुआ यूपीएससी के। सर ये हैंगिंग इंडेंट को एक दफा रिपीट कर दीजिएगा, ये आपने क्या बताया था? हैंगिंग किसका? इंडेंट, हैंगिंग हैंगिंग इंडेंट, इंडेंट टी वाला। जी सर। ये शॉर्टकट कीज अभी आपको मैं उसके ऊपर जो है ना स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि क्या क्या काम होता है इनका। एक दफा मुझे पूरा करने दें, उसके बाद मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। इसकी समझ आ गई आपको सारी कीज की? ये मेरा ख्याल आपको याद भी हो जानी चाहिए, ये इतनी सी जो शॉर्टकट कीज है। सर ये अभी डब्ल्यू और एस में क्या डिफरेंस है? डब्ल्यू और एस में, एस तो सेव के लिए होता एस एस एस, है, एस सेव डब्ल्यू करने में के भी लिए, तो सेव एंड क्लोज है ना? डब्ल्यू सेव एंड क्लोज है, और एस सिर्फ सेव करने के लिए है। क्लोज करने ओके। के भी और मेथड है और सेव करने के भी और मेथड है। डब्ल्यू से दोनों काम इकट्ठे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा अभी कंट्रोल के कुछ और कर लेते हैं हम। अल्फाबेट्स के अलावा सर नमाज ब्रेक हो जाए। अब मैं ये लेक्चर खत्म करके नमाज ब्रेक करता हूँ। अच्छा, कंट्रोल और प्लस किस लिए होता है? जूम इन करने के लिए होता है। ठीक है, और माइनस आउट। कंट्रोल प्लस राइट एरो की क्या होती है? एक वर्ड आगे जाने के लिए। वैसे एरो की में आप एक एक कैरेक्टर आगे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लिखा हुआ है REP, एक एक कैरेक्टर आगे जाते हैं ना। कंट्रोल और एरो की दबाएंगे तो पूरा वर्ड आगे जा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल और रिवर्स वाली दबाएंगे तो पूरा वर्ड पीछे आ सकते हैं, बैक एरो की। ठीक है, ऊपर वाला अगर दबाएंगे तो क्या होगा? एक पैराग्राफ ऊपर चले जाएंगे, नीचे वाले से एक पैराग्राफ नीचे। अदरवाइज तो ये वाली एरो कीज दबाने से आप एक लाइन ऊपर जाते हैं ना, ऊपर वाली लाइन में जाते हैं एरो की से नीचे वाली लाइन में आते हैं। कंट्रोल दबा करेंगे तो क्या होगा? एक पैराग्राफ ऊपर और एक पैराग्राफ नीचे आएंगे। अच्छा, अगर कंट्रोल शिफ्ट ये वाले करें, हम यही सेम काम किससे करें? कंट्रोल शिफ्ट एरो की दबाएं। अभी मैं लिख नहीं रहा, आप इसको देख लें क्योंकि मिलती जुलती चीज है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ करेंगे तो सिलेक्ट करेगा। मैंने अभी क्या बताया? एक वर्ड आगे जाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की से क्या होता है? एक वर्ड आगे सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट एरो लेफ्ट पीछे सिलेक्ट करने के लिए, इस तरह पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल और डेल। कंट्रोल डेल क्या होता है? अपने से अगला वर्ड डिलीट करने के लिए एक वर्ड डिलीट करेगा। पहले तो डिलीट के बारे में समझ लें कि ये बैक स्पेस और डिलीट दोनों मिलते जुलते होते हैं।
इनका पर्पस क्या है? डिलीट क्या है? वर्ड एडिटर में डिलीट क्या होता है? अपने से आगे वाले को, अपने से राइट साइड वाले को डिलीट करता है। ठीक है, जैसे यहां कुछ लिखा हुआ है, सी और टी लिखा हुआ है, डिलीट अगर दबाएंगे टी को डिलीट करेगा, और बैक स्पेस दबाएंगे वो सी को डिलीट करेगा। ये फर्क है सर डिलीट का प्लीज, और डिलीट सर वाला प्लीज सर, क्वेश्चन भी पास पेपर में आया हुआ है। मेरी नजरों से जो क्वेश्चन गुजरे हुए हैं, जैसे ही माइंड में आता है वो आ जाता है। ये पेपर हमने दिए भी हुए हैं और कई जो है ना तैयारी कराई हुई है। डिलीट वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में। डिलीट सर ये एरोज वाला बता दें एक बार। एरो का, GACT कंट्रोल प्लस एरो जो लिख। कंट्रोल कंट्रोल एरो जो होता है एक वर्ड आगे जाने के लिए, आगे वाला एरो की आगे जाने के लिए, पीछे वाला पीछे, ऊपर वाला ऊपर वाले पैराग्राफ पे जाने के लिए, एक एक वर्ड आगे जाएगा। ठीक है, ओके सिंपल सर। एरो की से एक एक कैरेक्टर, एक एक अल्फाबेट आगे जाता है, कंट्रोल के साथ एक एक वर्ड आगे जाता है। इस तरह इस सब एक एक लाइन ऊपर जाता है और कंट्रोल के साथ एक पैराग्राफ ऊपर जाता है। सही है। और मैंने कहा अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एरो की दबाएंगे तो आगे जाने के बजाय एक वर्ड आगे सिलेक्ट करेगा, पीछे ओके जाने सर। के बजाय एक वर्ड पीछे सिलेक्ट करेगा, ऊपर और नीचे सिलेक्ट करेगा, इस तरह। ठीक है। अच्छा, डिलीट वैसे है कि अगले वाले करेक्टर को, एक अल्फाबेट को, एक करेक्टर को डिलीट करता है, बैक स्पेस पीछे वाले को करता है। और आप खुद कॉमन सेंस से बताएं, कंट्रोल डिलीट क्या करेगा? गुड, अगले वर्ड को डिलीट करेगा, है ना। जैसे अभी हमने बात की, वो आगे जाता है, पूरा वर्ड आगे जाता है ना, तो कंट्रोल डिलीट अगले वर्ड को करेगा और कंट्रोल बैक स्पेस पिछले वर्ड को। पिछले वर्ड को करेगा। पेज अप क्या करेगा? कंट्रोल प्लस पेज डाउन क्या करेगा? वर्ड एडिटर एक में पेज अप और एक वो तो पेज। पेज पेज जो है वो तो सिंपल पेज अप से, की का नाम क्या है? पेज अप, ऊपर पेज आने के लिए, और पेज डाउन क्या है? एक पेज नीचे आने के लिए। ठीक है। और शिफ्ट के साथ क्या है? एक जितना सामने खुला हुआ है, एक एक स्क्रीन ऊपर जाता है और एक स्क्रीन नीचे आता है। ये है एमएस वर्ड में, पीडीएफ में कोई फाइल खुली हो उसमें। और ब्राउजर के अंदर ये क्या करता है? पेज डाउन पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन कंट्रोल पेज अप, अगले टैब में जाता है। एक से ज्यादा टैब खोले हुए हैं ब्राउजर में, वेबसाइट्स खोली हुई हैं, अगली राइट साइड वाली वेबसाइट पे जाने के लिए और लेफ्ट साइड पे वेबसाइट पे जाने के लिए। डाउन पिछले पे और अप अगले टैब पे जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट पे जाने के लिए। समझ आ गई इसकी? सर ये पेज अप, अगर कंट्रोल पेज अप होगा तो पूरा पेज ऊपर जाएगा? स्क्रीन जाएगी, जैसे स्क्रीन है ना सामने, आधी स्क्रीन खुली हुई है, तो वो इस तरह स्क्रीन करके ऊपर जाएगी। स्क्रीन का पता है ना आपको? जी जी सर, वो वर्ड पे एट अ टाइम जो शो हो रहा होता है वो वाला। हाँ जी। पेज अप पेज डाउन एक स्क्रीन जाने के लिए होता है, अभी मैंने वर्ड पे चेक किया है। और कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन पूरा पेज ऊपर और नीचे जाने के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल कंट्रोल प्लस, देख लो और शॉर्टकट कीज को इसकी। हाँ, वो उसके लिए एंगल ब्रैकेट के लिए। जो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट होती है ये फॉन्ट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है, फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए। और जो एंगल ब्रैकेट क्लोज होती है ये फॉन्ट डिक्रीज करने के लिए एमएस वर्ड में स्टेप बाय स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने और फॉन्ट को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। कंट्रोल और एस्केप ये किस लिए होती है? स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए। माउस अगर नहीं आपने स्टार्ट मेन्यू ओपन करना है तो कंट्रोल एस्केप से हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप जो होता है ये टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सक्यूज मी सर, जी। ये जो आपने फॉन्ट साइज का बताया ये बुक पे चेंज है, काइंडली इसको दोबारा देख लें, इसके साथ शिफ्ट का भी एडिशन है। फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए? जी, फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। नहीं, यही होगा, बुक के अंदर है तो ठीक कर लें।
कंट्रोल और एंगल ब्रैकेट स्टार्ट और एंगल ब्रैकेट क्लोज से वो होगा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए है। टास्क मैनेजर क्या होता है, जो आपकी एप्लीकेशन खुली हुई होती है उनको आपने देखना हो मेरे कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, और उनको फोर्सफुली क्लोज भी आप वहां से कर सकते हैं, कोई चीज बंद नहीं हो रही होती तो टास्क मैनेजर पे जाके कर लेते हैं। एक और मशहूर की है कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। जब आपकी कोई और की ना काम कर रही हो तो ये सिक्योरिटी स्क्रीन लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डिलीट होता है। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपका वास्ता पड़ा होगा इससे। सिक्योरिटी सर स्क्रीन लाने के लिए कंट्रोल जिसपे आप आर्ट टास्क डिलीट है। मैनेजर और इन चीजों पे जा सकते हैं, उसके लिए कंट्रोल क्या आर्ट इस्तेमाल होता है? डिलीट है सर, कंट्रोल आर्ट डिलीट। हाँ, कंट्रोल आर डिलीट, सॉरी आपने ठीक बता दिया, कंट्रोल आर डिलीट है। कंट्रोल आर डिलीट, ठीक है, वो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप था टास्क मैनेजर पे जाने के लिए। ये जो सिक्योरिटी स्क्रीन ओपन होती है इसमें भी टास्क मैनेजर होता है। सर टास्क मैनेजर क्या है? टास्क मैनेजर अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। किसके लिए? कंट्रोल ए उसके लिए इस्तेमाल होता है। एक और शॉर्टकट की अहम जहन में आ गई है, एक मिनट जरा। अच्छा, ये एंड और होम जो कीज है ना, दो मैंने बताई आपको। एंड होता है एक लाइन के एंड पे जाने के लिए डायरेक्ट, और स्टार्ट होता है उस लाइन के स्टार्ट में आने के लिए। अगर हम कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो उस फाइल के सबसे आखिर में चली जाएगा हमारा कंट्रोल, हमारा कर्सर। और कंट्रोल प्लस होम में जाएंगे तो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। हम जहां भी काम कर रहे हैं हमारा कर्सर कहाँ आ जाएगा? स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ मिलती जुलती कंट्रोल शिफ्ट अगर एंड करेंगे तो नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा सारा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड में जो है जहां पे आपका कर्सर है वहां से नीचे वाला सारा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट होम में क्या होगा? क्या होगा कंट्रोल शिफ्ट होम में? ऊपर वाला सारा सिलेक्ट हो जाएगा स्टार्ट तक। और जहां पांचवें पेज पे हैं ऊपर वाले आपने सारे सिलेक्ट करने हैं तो कंट्रोल शिफ्ट होम, और नीचे वाले करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड। समझ आ गई है इनकी? जरूरत है कि इनकी मैं आपको करके दिखाऊं उस पर प्रैक्टिस? क्या सर वो एक दफा दिखा देंगे ना तो विजुअली गुजर जाएगा एक आंखों के स्क्रीन सामने, ऊपर तो करनी, याद रह जाएगा। पैराग्राफ है एक ऊपर। जी क्या कह रहे हैं? सर वो एक दफा विजुअली दिखा देंगे ना तो वो जेन में पक्का रह जाएगा। और सर ये काइंडली ना व्हाइट बोर्ड की ना पिक्चर भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, वो पिक्चर भी शेयर कर देंगे। मैं जरा क्विकली आप लोगों को ना ये करके दिखा देता हूँ। थोड़ी सी कुछ चीजें जो आप पूछ रहे थे, जो जो चेंज हैं उनको कर लेते हैं। टाइम तो काफी हो गया, इसके बाद नमाज की ब्रेक आपको देते हैं। सर ये जो एंड पे आपने बताया, ये कंट्रोल का कॉम्बिनेशन डिलीट होम और एंड के साथ, इसमें सर आपने शिफ्ट भी मिक्स किया है ना, डिलीट नेक्स्ट वर्ड के लिए। डिलीट मतलब कि होम के साथ है बैकनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए। लेकिन सर बुक में ये इसके साथ शिफ्ट नहीं है। वो एंड पे जाने के लिए शिफ्ट नहीं है, एंड तक सिलेक्ट जी। करने के लिए शिफ्ट है। ठीक है, एंड तक सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट है, एंड तक जाने के लिए नहीं है। लेकिन सर वही ना, ये बुक में ये चीज नहीं लिखी हुई थी। बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में ये चीज लिखी नहीं हुई, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट कंट्रोल शिफ्ट होम। वो देखें, जितनी कोशिश की है वो चीजें उसमें लिखी हैं, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो ना लिखी गई हो उसमें। जी स्क्रीन शो हो रही है स्टूडेंट्स आपके साथ? जी जी सर हो रही है। सर, अच्छा, हो रही है। देखिए विन वर्ड मैंने कहा था शॉर्टकट की है। अगर
विंडो आर है रन कमांड ओपन करने की। ये आपके सामने जो ओपन हुई हुई है ये रन कमांड है। रन कमांड की विंडो ओपन करने की शॉर्टकट की है विनवर्ड। ठीक है, इसको मैं करके ओके करता हूं तो वर्ड मेरे पास डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कंट्रोल एस्केप, ये अभी यूज भी होना है। कंट्रोल एस्केप मैंने दबाया तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया है। ये कंट्रोल एस्केप है। मैं माउस की सेटिंग ओपन कर लूं ताकि आप लोगों को जरा विजिबल होकर सर। अच्छा, ये वर्ड की हमने एक फाइल खोल ली है, कोई रैंडम फाइल। जो वर्ड के शॉर्टकट हैं वो हम एमएस वर्ड में उसको देखेंगे। ठीक है, एक रैंडम पैराग्राफ देख लेते हैं। RAND कल मैंने एक आपको बताया था रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए 6 और 8 जो हैं रोज, और एक टेबल में जितनी, एक पैराग्राफ में जितनी रोज आएंगी उसके लिए होता है। ये पैराग्राफ इंसर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा कंट्रोल ए, मैंने सबसे पहले कंट्रोल ए दबाया था, ये मैं कंट्रोल ए करने लगा हूँ, पूरा पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल बी किस लिए था? बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल बी, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए। ये जो टेक्स्ट मैंने बोल्ड किया है तो रेड भी कर देता हूँ। इसको अगर मैंने यहाँ पे रिपीट कॉपी करना है तो कंट्रोल वी से ये देखें बार बार वही चीज सेम पेस्ट होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 4 वर्ड कंट्रोल सी से कॉपी किए हैं और कंट्रोल वी से ये पेस्ट होते जा रहे हैं सेम। ठीक है, कंट्रोल डी से मैंने कहा था फॉन्ट वाला विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, ये देखें कंट्रोल डी दिया, फॉन्ट वाली विंडो है, वैसे ये फॉन्ट ग्रुप के अंदर है, ये ओपन हो जाता है कंट्रोल डी। कंट्रोल ई सेंटर अलाइन करने के लिए होता है। कंट्रोल ई, ये देखें मैंने जो पैराग्राफ सिलेक्ट किया है उसको कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन हो गया। ठीक है, सारी अलाइनमेंट में साथ ही आपको बता दूं, ये मैंने इतना सिलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है ये वाला जिसको मैंने रेड किया है, ये अभी क्या है? लेफ्ट अलाइन है। आप देखें लेफ्ट साइड पे सीधा है, बाकी सारा क्या है, जो भी एडजस्टमेंट है वो राइट साइड से हो रही है। अगर मैं ये लेफ्ट अलाइन है, कंट्रोल एल से कंट्रोल आर से ये राइट साइड पे अलाइन हो गया। देखें कंट्रोल ई से सेंटर हो गया, और जस्टिफाई से देखें कंट्रोल जे, जस्टिफाई से दोनों साइडों पे बिल्कुल एक जैसा हो गया। तो कंट्रोल ई सेंटर अलाइन है। एफ के साथ फाइंड, कुछ मैंने फाइंड करना है तो ये फाइंड मेरे पास आ गया। मैंने कोई स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना है, इसके अंदर लिखूंगा, मुझे वो ढूंढ के दे देगा। ये वेब ब्राउजर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन है उसके अंदर कंट्रोल एफ का यही काम होगा। ठीक है, और मैंने प्रूव ढूंढना है एक वर्ड, ये देखें प्रूव उसने हाईलाइट कर दिया मेरे को। ठीक है, कंट्रोल जी है किसी स्पेसिफिक पेज पे जाने के लिए। ये 2 पेजेस की फाइल है तो पहले पेज पे या दूसरे पेज पे जाने के लिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। एच होता है रिप्लेस के लिए, मैं आपको बता रहा था एफ जी और एच। देखें ये फाइंड है, ये रिप्लेस है, ये गो टू है। एक ही विंडो में तीनों मुख्तलिफ टैब है। रिप्लेस एच के साथ रिप्लेस वाला टैब ओपन होता है ये वाला, एफ के साथ ये वाला होता है, और जी के साथ ये वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, या मैंने इधर ये प्रोवाइड्स, काफी दफा वीडियो प्रोवाइड ये कॉपी पेस्ट हुआ है। वीडियो प्रोवाइड हमने किया था, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। जो वीडियो प्रोवाइड है उसकी जगह पे इसकी जगह पे हम कुछ भी लिख देते हैं, स्टैरिक लिख देते हैं ताकि नजर आए कि इसकी जगह पे 4 स्टैरिक लग जाएं। जितनी जगह पे ये है देखें, उसने कहा 14 जगह पे था ऑल डन, वी मेड 14 रिप्लेसमेंट। 14 जगह पे ये था, 14 जगह पे उसने इसको सर्च करके क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। कंट्रोल जेड कर देते हैं ताकि वही आ जाए, इसको कंट्रोल जेड कहते हैं, ये भी शॉर्टकट की है। एच के बाद आई अटैलिक है, ये तो सिंपल है, लिखाई को अटैलिक करने के लिए, थोड़ा सा टिल्ट करने के लिए। जे जस्टिफाई को बात हो गई है, पहले पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए। जे के बाद के हाइपरलिंक की जो आप बात कर रहे थे, इसके क्या होता है? किसी वर्ड के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, यहां क्लिक करें फाइल को ओपन करने के लिए, कंट्रोल के दबाया है,
हाइपरलिंक आ गया है, उसने कहा है आपने यहाँ वेबसाइट का लिंक देना है, यहाँ वेबसाइट का यूआरएल कॉपी भी कर सकता हूँ। कोई फाइल मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई है, उसको भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डेस्कटॉप पे मेरे फाइल पड़ी है, मैं कहता हूँ कि वो ओपन हो जाए। ये कॉन्टेक्ट्स वाली फाइल ओपन हो जाए इस पे। अब देखें नीचे लाइन लग गई है और हाइपरलिंक क्रिएट हो गया है। अब अगर मैं फाइल पढ़ते हुए मैं ऊपर लेके जाऊंगा, वो क्या दबा रहा है, कंट्रोल क्लिक फॉलो द लिंक। जी क्या आप पूछ रहे हैं? कंट्रोल के से हमने किया है, अब कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करूंगा तो वो वाली फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। वो पूछ रहा है कि दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल है, वो आपने ओपन करनी है, हमने यस कर दिया है, तो जिस फाइल का हमने लिखा था वो फाइल ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगी। तो हम अपनी फाइल के अंदर किसी और फाइल का लिंक दे सकते हैं, वेबसाइट का दे सकते हैं, किसी भी पेज का लिंक दे सकते हैं कि पढ़ते पढ़ते कोई बंदा चाहे, हम कहें कि वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें इस फाइल पे, तो क्लिक करेगा तो वो वाली वीडियो चल जाएगी। यूट्यूब का लिंक दे देंगे तो के समझ आ गया है। एल की हम बात ऑलरेडी कर सकते हैं, कर चुके हैं लेफ्ट लाइन के लिए। एम, एम इंडेंट के लिए जो मैंने कहा था लेफ्ट साइड से जगह छोड़ते हैं, कंट्रोल एम, ये देखें इंडेंट छोड़ रहे हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट एम से बैक हो जाता है इंडेंट। कंट्रोल एम से, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एम शायद नहीं लिखा, एम इंडेंट के लिए होता है, कंट्रोल शिफ्ट एम और रिवर्स इंडेंट लेफ्ट साइड पे जाने के लिए होता है। अच्छा, एम के बाद एन है, नई फाइल, कंट्रोल एन दबाया, ये वर्ड की एक नई फाइल डॉक्यूमेंट 2 के नाम से ओपन हो गई है। कंट्रोल ओ, ओपन विंडो ओपन करने के लिए, जो पहले से फाइलें हैं उनको ओपन करने के लिए। पी प्रिंट के लिए होती है, कंट्रोल पी दबाएंगे तो प्रिंटर जो सिलेक्ट है वो आ जाएंगे प्रिंट निकालने के लिए। क्यू, क्यू कह रहे थे हम के जो फॉर्मेटिंग किसी उस पर हुई हुई है, उस फॉर्मेटिंग को, फॉर एग्जांपल ये हमने जस्टिफाई और किया था, इसको हम कंट्रोल क्यू दबाते हैं, देखें उसने इसकी वो खत्म कर दिया जस्टिफिकेशन। और भी फॉर्मेटिंग होती है, क्यू इसको खत्म कर देता है। आर राइट लाइन के लिए बात हो गई थी, अलाइनमेंट में हमने की थी। एस सेव के लिए, कंट्रोल एस दबाया, सेव वाली कमांड आ जाएगी, अपने सेव करना है इसको, ठीक है। और टी हैंगिंग इंडेंट, मैंने कहा था पहली लाइन छोड़ के बाकी पैराग्राफ को इंडेंट में चला जाता है, देखें इसको हैंगिंग इंडेंट इसको कहते थे, जो मैंने बताया भी था आपको, पहली लाइन मेन उस पे है और बाकी पैराग्राफ आगे चला गया, ये हैंगिंग इंडेंट है। ये बस उसका स्टाइल है लिखाई का, जिस तरह आमतौर पे होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, पहली लाइन आगे होती है बाकी पीछे होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं, तो स्टाइल है ये देखने के लिए कि यहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हुआ। आमतौर पे हम ऐसे कर देते हैं ना कि ये पैराग्राफ है, पहली लाइन को ऐसे करते हैं, ऐसे होता है ना पैराग्राफ शुरू, पहली लाइन में थोड़ा छोड़ के, क्यों होता है, ताकि हम पढ़ रहे हैं तो पता चले कि तो नया पैराग्राफ शुरू हुआ है, ये स्टाइल है। हाँ उसमें भी हो सकता है, तो ये स्टाइल है इंडेंट। कहाँ तक थे? यू, आगे यू है अंडरलाइन करने के लिए, ये तो बड़ी मशहूर शॉर्टकट की है। वी पेस्ट करने के लिए, ये भी पहले कॉपी और पेस्ट में बात होगी है। इसके बाद डब्ल्यू करेंगे तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी, वो हम आखिर में परफॉर्म करेंगे, सेव और क्लोज हो जाएगी। अगर आप कहते हैं तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका हमने नाम नहीं रखा इसलिए उसने हमसे ऑप्शन मांग लिया, वरना सेव चेंजेस वो पूछ रहा है, जैसे क्लोज करने के लिए पूछ रहे हैं। एक्स कट करने के लिए होता है। कॉपी का मतलब है कि ये भी पिछले पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं कि कॉपी और पेस्ट में फर्क क्या है। कॉपी जो होता है एक जगह से दूसरी जगह टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, डाटा को कॉपी करने के लिए दूसरी जगह पे, और जो कट करके होता है उसको कहते हैं डाटा को मूव करना। आपके मोबाइल में जब आप कट और उसकी पेस्ट ऑप्शन नहीं आती, आती है कॉपी करना है या मूव करना है। मूव करने का मतलब है पहले वाली जगह से खत्म करना है, नई जगह पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे अगर कुछ टेक्स्ट है, मैं कंट्रोल एक्स दबाता हूँ तो साथ ही वो डिलीट हो जाएगा और क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। मैं जहां जाके पेस्ट करूंगा वहां चला जाएगा, यहाँ से वो खत्म हो जाएगा। क्लिपबोर्ड कहते हैं जिसके ऊपर हम जब कॉपी करते हैं तो एक आरजी मेमोरी होती है रैम के अंदर, जिसमें ये सारा कॉपी हो जाता है। ये पूरी फाइल है, कंट्रोल सी मैंने कर ली है। अब मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा, जब तक मेरा कंप्यूटर चल रहा है ये कहाँ पे पेस्ट है, क्लिपबोर्ड में खड़ा है। जहां जाके मैं इसको पेस्ट करना चाहूंगा कर दूंगा, जब तक मैं अगला कुछ कॉपी नहीं करूंगा या मैं अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट नहीं करूंगा तब तक ये वेस्ट नहीं होगा। जैसे रैम में हम कहते हैं वोल्टाइल है, जब तक चल रही है तो उसमें डाटा खड़ा हुआ है। डब्ल्यू एक्स वाई, एक्स कट करने के लिए, वाई रीडू के लिए, हमने कुछ अंडू किया है उसको रीडू करने के लिए। अंडू देखें अभी मैंने जितने अंडू किए हैं, इंडेंट इटैलिक जो कुछ मैं लिखा है ये मेरे अंडू के वो हैं। इन सब को मैं अंडू करता जाऊं तो जो हमने जहां से फाइल शुरू की थी, देखें जो जो काम मैंने किए थे अंडू में वापस जा रहे हैं
और वाई में वही दोबारा हो रहे हैं काम सारे। मतलब हम अपने स्टेप बाय स्टेप पिछले जमाने में जाते हैं और अगले जमाने में आते हैं, ये वो चीज है। जी तक हो गई है, ठीक है। एक और शॉर्टकट की मैंने आपको नहीं बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस और कंट्रोल प्लस, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के लिए होती है, उसकी प्रैक्टिस अभी हम कर लेते हैं। अच्छा, बाकी कंट्रोल राइट एरो की से राइट पे जाने के लिए देखें, एक एक वर्ड आगे जा रहा है कर्सर, लेफ्ट पे एक एक वर्ड पीछे जा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट से एक एक वर्ड आगे सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कंट्रोल अप से एक एक पैराग्राफ ऊपर जा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट से एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा है। ये चीजें हमने करनी थी। कंट्रोल डिलीट क्या है, अपने से अगला एक वर्ड डिलीट करता है, कंट्रोल डिलीट देखें आगे वाले एक एक वर्ड डिलीट करता जा रहा है, कंट्रोल बैक स्पेस पीछे वाला एक एक वर्ड डिलीट करता जा रहा है। और कंट्रोल पेज अप, ठीक है, पेज अप वैसे क्या है, एक एक स्क्रीन नीचे जाने के लिए होता है, कंट्रोल पेज अप पूरा पूरा पेज ऊपर और नीचे जाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, साइज बढ़ाने या कम करने के लिए सिलेक्ट करके कंट्रोल और एंगल ब्रैकेट से साइज स्टेप बाय स्टेप बड़ा होता जाता है और कम करने से स्टेप बाय स्टेप छोटा होता जाता है, ठीक है। कंट्रोल एस्केप मैंने बताया था स्टार्ट मेन्यू के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप ये टास्क मैनेजर होता है, स्टूडेंट ने पूछा था। ये टास्क मैनेजर होता है, आपके सिस्टम के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको सारे को बताता है। अब ये देखें, उसने कहा पहली एप्लीकेशन जूम चल रही है, इतना ये रिसोर्सेज आपके ले रही है सीपीयू, 25% सीपीयू का जूम एप्लीकेशन ले रही है। 293 293 जो है वो मेमोरी में जगह ले रही है, डिस्क की जगह नहीं ले रही, डिस्क की जगह नहीं ले रही। नेटवर्क क्योंकि इंटरनेट पे 1.3 MB पर सेकेंड डाटा आ जा रहा है जूम चलने से, तो सारे रिसोर्सेज इस पे इस्तेमाल पता चलता है हमें कौन कौन से हो रहे हैं, और इससे हम को डिलीट भी कर सकते हैं उनको। परफॉर्मेंस यहाँ पे आ जाती है, परफॉर्मेंस में सीपीयू क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, कितने परसेंट यूज हो रहा है, कितनी कोर है इसकी, जो हम बता रहे थे ना कोर कितनी होती है, डुअल कोर, कोर टू डू, i3, ये वाली कोर लिखी हुई है यहाँ पे, नजर आ रहा है। और ये कैशे भी नजर आ रहा है आपको, इस सीपीयू के अंदर कितनी, 3 कैशे है ना, L1 कैशे, L2 कैशे और L3 कैशे। साइज देखें, L1 कैशे का 128 है, इसका 512 KB है, और L3 कैशे बड़ी होती है, इसका 3 MB साइज है, ठीक है। कैशे मेमोरी के बारे में हमने बात की थी ना, तो उसमें बता रहा है कितनी इसके प्रोसेसर हैं, कितने इसमें कोर हैं, और कितनी इसकी स्पीड है, और कितनी कैशे है जो ये इस्तेमाल कर रहा है सीपीयू। मेमोरी को भी इसी तरह ये बता देता है कि रैम कितनी है इसमें, टोटल 4 GB रैम है, उसमें 3.4 GB अवेलेबल है, कितनी अभी यूज हो रही है, ठीक है, ग्राफिक के लिए कितनी रखी हुई है। डिस्क इसमें SSD लगी हुई है, 112 GB की SSD है, कितनी स्पीड पे चल रही है। राइट और रीड आपको बताया था ना, राइट और रीड है, जो डाटा हम ले रहे होते हैं रीड होता है, जो उसमें कॉपी कर रहे होते हैं वो राइट होता है डिस्क के अंदर, तो रीड और राइट भी आ रहा है नीचे। वाईफाई नेटवर्क का मुझे हमें बता देता है, और ये सारी चीजें बता देता है। इसके बाद ऐप हिस्ट्री भी यहाँ से देख सकते हैं, स्टार्टअप देख सकते हैं कि जब मेरा कंप्यूटर चले तो कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो खुद ब खुद चल जाए। अब कुछ को अनेबल मैंने रखा हुआ है, बल्कि इनको डिसेबल कर देना चाहिए। इसकी वजह से जो कंप्यूटर है वो देर से स्टार्ट होता है, ठीक है, इनको हम डिसेबल कर देते हैं। फायदा इनका ये होता है कि जब भी कंप्यूटर चलाते हैं तो ये खुद ब खुद चल जाती हैं, और नुकसान क्या होता है कि कंप्यूटर देर से इसे स्टार्ट होता है, तो इनको ज्यादातर डिसेबल कर देना चाहिए। गूगल क्रोम वगैरह जो आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वही अनेबल रखने चाहिए, बाकी चीजों को अनेबल बाय डिफॉल्ट ना रखें इसमें, ठीक है। बाकी यूजर्स वगैरह आ जाता है। जो हमने बात की थी कंट्रोल आल्ट डिलीट की, ये सिक्योरिटी स्क्रीन पे ले जाती है, आप साइन आउट कर सकते हैं, टास्क मैनेजर में जा सकते हैं, लॉग कर सकते हैं, दूसरे यूजर का स्विच कर सकते हैं। ये कंट्रोल आर डिलीट की बड़ी मशहूर ये शॉर्टकट की है। इसके अलावा एक अहम की है, पेपर में आई हुई है, इसलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है जो हम ऊपर सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट लिखते हैं, जो जैसे एक्स स्क्वायर हमने लिखना हो तो इसको क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, ये जो बैक स्पेस के साथ प्लस इक्वल होता है ना, वो आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा। समटाइम हमें सबस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, समटाइम हमें सुपरस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे H2O पानी का फार्मूला है, उसमें दो जो होता है वो किसमें होता है, सबस्क्रिप्ट में होता है। तो कंट्रोल
और ये जूम इन आउट आपको बता दिया था इसका। कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है, कंट्रोल प्लस से जूम इन होता है। ये इसके साइन है बेसिकली, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के। ठीक है, ठीक है। इसकी सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और सबस्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट माइनस। देखें, ये कंट्रोल, ये सबस्क्रिप्ट हो गया, ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। नजर आ रहा है आपको ऑनलाइन क्लास? यस जी सर। सर। जी सर, आ रहा है मुझे। अच्छा, और कोई इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो बता दें। कंट्रोल होम है शुरू में जाने के लिए, बिल्कुल फाइल के शुरू में जाने के लिए कंट्रोल होम। कंट्रोल एंड है इस फाइल के सबसे आखिर में जाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट होम शुरू तक सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एंड आखिर तक सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, वैसे होम और एंड होता है किसी लाइन के आखिर में या शुरू में कर्सर ले जाने के लिए। जी, कोई क्वेश्चन और स्टूडेंट है तो पूछें जल्दी से, क्लास काफी आज लेंथी हो गई है। सर ये सिर्फ ना हाइपर लिंक का नहीं समझ आया, बाकी सारी समझ आ रही है। हाइपर लिंक Sending है, ये- इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एच दबाएंगे, वो एक फाइल के अंदर कोई लिंक देना। हम मतलब कर रहे हैं, मैंने कोई टॉपिक एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है और मैं कहूं कि यहाँ वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, उसको हाइपर। कंट्रोल के दबाएंगे, कंट्रोल के दबाने से वो विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आप कोई फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसने कहा है कि एग्जिस्टिंग फाइल करनी है, कोई डॉक्यूमेंट करना है, कोई पेज ब्राउज करना है, वेबसाइट का लिंक करना है, क्या करना है आपने इसके अंदर, जो आप ऐड करेंगे वही खुल जाएगा हाइपर लिंक। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्या कंट्रोल शिफ्ट? हाँ, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए ये होता है। ठीक है, आज के लिए काफी है इतना। नेक्स्ट हम इसी तरह ही जो है वो करेंगे आगे, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो नंबर जो दिया होगा उस पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्लासेस के।